दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यद्यपि जेल के अंदर में हैं, ईडी के हिरासत में हैं, लेकिन वो जेल के अंदर से ही ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के परेशानी का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। आज के डेट में समय समय पर आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के संदेशों को किस तरीके से उनकी पत्नी देशवासियों के सामने रखती हैं और एक भावुक अपील भी एक तरीके से वो करती हैं। और उसी क्रम में, उसी श्रेणी में एक फिर अपील उन्होंने देश के सामने से किया है और वो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने देश के लोगों को एड्रेस किया और ये बताया कि जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, वो देश के तमाम लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, उनके साथ एक संवाद करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने 2 व्हाट्सएप नंबर रिलीज़ किया है, जारी किया है और ये अपील किया है लोगों से कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हम सबको मिल कर के लड़नी है। आप सभी लोग अरविंद केजरीवाल को अपना भाई, अपना बेटा मानते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के इस लड़ाई में आप सबको शामिल होने की ज़रूरत है और आप सभी जो है इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अरविंद केजरीवाल के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो लिख करके आप भेज सकते हैं। और जब मैं नेक्स्ट टाइम जब केजरीवाल जी से मिलने के लिए जाऊंगी तो केजरीवाल जी को आप सभी का वो मैसेज जो मैं उनसे पढ़वाऊंगी और उस पर उनकी जो प्रतिक्रिया होगी मैं फिर वो प्रतिक्रिया आप सभी से शेयर करूंगी। और सुनीता केजरीवाल जो उनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ज़रूरी नहीं है, बल्कि देश के वो तमाम सभी जो लोग हैं जो इस तानाशाही मानसिकता वाले प्रधानमंत्री से लड़ना चाहते हैं, वो सभी लोग अपना एक कहिए कि अपनी संवेदना या अपना केजरीवाल के प्रति में जो उनकी चिंता है ना, शुभकामनाएं वो भेज सकते हैं कि आप कितना चिंतित हैं, आप कितना केजरीवाल के साथ हैं, आपकी संवेदनाएं किस तरीके से केजरीवाल के साथ जुड़ी हुई हैं और आप किस तरीके से केजरीवाल जी के लिए आप उनकी अच्छाई के लिए उनके लिए प्रार्थना करना चाह रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग उनके लिए व्रत रखे हुए हैं। तो मतलब जो भी आपके दिल में आ रहा है XYZ, वो सब कुछ आप लिख करके चाहे तो उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और केजरीवाल जी उसको पढ़ेंगे और पढ़ करके उसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। अब ये सब जो चीज़ें हैं, है ना, वो महज सिर्फ इतना नहीं कि आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए संदेश और उधर से केजरीवाल साहब पढ़ करके और उसका रिप्लाई कर दिए, या रिप्लाई क्या करेंगे, उन सभी चीज़ों का एक रिएक्शन जो है वो देशवासियों के सामने रख देंगे। ये सिर्फ इतना ही भर नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य जो है वो इससे कहीं बड़ा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली के लोगों को बल्कि देश भर के लोगों को मोबिलाइज़ करना चाहते हैं, उनको गोलबंद करना चाहते हैं, ताकि इसके माध्यम से लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, लोग अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े। और इसीलिए ये जो स्टेप लिया गया है केजरीवाल के द्वारा या आम आदमी पार्टी के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक का काम करने वाला है। और ये इकलौता चीज़ नहीं है। इसके पहले आप सभी लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जेल के अंदर से ही अरविंद केजरीवाल ने अपने 2 मंत्रियों को निर्देश भेजा था, आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को। वो क्या मैसेज शो कर रहा था? वो मैसेज यही दे रहा था कि जेल के अंदर रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल को अपने जो लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, उनकी फ़िक्र है उनको। वो हर हालत में दिल्ली के लोगों का भला करना चाहते हैं, उनका कल्याण करना चाहते हैं, चाहे वो निजी तौर पर किसी भी स्थिति में हो, उनके ऊपर कोई भी संकट हो, वो किसी भी कष्ट में हो, लेकिन वो अपने वोटर्स का पूरा ख्याल रखना चाहते हैं। ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। इधर
इन्हीं के जो मंत्री हैं गोपाल राय, वो दिल्ली के अंदर घूम घूम करके, गली गली घूम घूम करके और लोगों को निमंत्रित कर रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप जो 31 मार्च को दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की जो एक बड़ी जो रैली होने वाली है, जो मेगा रैली होने वाली है, उस रैली में आप सभी आएँ और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ़ जो अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ़ आप लोग आवाज़ उठाएं। मतलब चारों तरफ से, एक तरीके से चारों तरफ से मामले को गोलबंद किया जा रहा है अब। और एक ये चीज़ भी है कि ये जो पूरा इशू है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ नेशनल इशू बना हुआ है, बल्कि अब ये इंटरनेशनल इशू बन चुका है। जर्मनी का रिएक्शन, अमेरिका का रिएक्शन और उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का रिएक्शन भी अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी पर आ चुका है। दिल्ली है, ये देश की राजधानी है, ये सेंटर है, यहाँ पर दुनिया भर की तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है उन सब की नज़र है। 24 घंटा उन सब की यहाँ पर हो रहे राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर के वो लोग चौकन्ने हैं और उन पर उनकी नज़र है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक मामूली गिरफ्तारी नहीं है। जेल के अंदर, राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर जब इनको पेश किया गया और वहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा, अपनी दलीलों को रखा, उसको सिर्फ देश के लोगों ने नहीं सुना, बल्कि उसको पूरी दुनिया ने सुना, है ना। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मिला जुला करके अरविंद केजरीवाल को और ताकतवर बना रही हैं। और इसीलिए संभवतः गोपाल राय ने एक बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात का जिक्र किया था कि जेल के अंदर जो बैठा हुआ केजरीवाल है वो कहीं ज़्यादा ताकतवर बन चुका है और कहीं ज़्यादा खतरनाक बन चुका है जेल के बाहर बैठे केजरीवाल से। क्योंकि वहाँ पर जो बैठा हुआ वो केजरीवाल है और राजनीतिक तौर पर तो उसका लाभ ले ही रहा है, साथ ही साथ देश के लोगों के साथ एक इमोशनली कनेक्ट हो रहा है ना। मतलब जो देश के लोगों की जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के साथ जुड़ रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर के। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा वजह है कि इस मैसेज को कन्वे करने में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से सफल हो चुके हैं कि ये जो शराब नीति घोटाले का मामला है, इसमें अरविंद केजरीवाल को नाजायज़ तरीके से और गलत तरीके से कुत्सित मानसिकता के साथ नरेंद्र मोदी ने ज़बरदस्ती फंसाया है। और इसका जो सबसे बड़ा प्रूफ है कि पूरी के पूरे छापामारी में 2 साल से ये केस चल रहा है, इस दौरान 1 रुपये का भी सबूत ना तो सीबीआई को मिला और ना ही ईडी को मिला। ये सबसे बड़ा एक प्रमाण है अरविंद केजरीवाल के पास, जिससे कि वो लोगों का विश्वास जीत पा रहे हैं, लोगों के दिमाग में ये बात डालने में सक्षम हो पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ राजनीतिक बदला लेने के लिए अरविंद केजरीवाल को ज़बरदस्ती जेल के अंदर डाल रखा है। और इसीलिए लोगों की सिंपैथी उनसे जुड़ रही है। और राजनीति में कहा जाता है ना कि राजनीति के अंदर जब कोई नेता जेल में जाता है तो वो और बड़ा नेता बन करके बाहर निकलता है ना। और अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो कि एक तरीके से अच्छे कामों के लिए जाना जाता है ना, कि उन्होंने दिल्ली के अंदर जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया है, जो एजुकेशन सिस्टम है, खास करके जो स्कूलों की हालत है उसको सुधारा है। तो इन सब चीज़ों को, मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल है, इन सब चीज़ों को लेकर के उनका एक जो छवि बना हुआ है, बहुत सकारात्मक छवि बना हुआ है। और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी छवि बनी हुई है ना। और इसीलिए संभवतः जब राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर 28 मार्च को उनकी पेशी थी और जब ईडी ने उनको रिमांड को बढ़ाने की बात कही थी तो अरविंद केजरीवाल ने उसका विरोध बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने बल्कि ये कहा कि इनको जितना दिन मेरे को रिमांड पर रखना है ये लोग रख लें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह यही है कि जेल के अंदर से भी उनको राजनीतिक लाभ मिल रहा है, देश के जो लोग हैं वो उनसे जुड़ रहे हैं, राजनीतिक तौर पर भी और भावनात्मक तौर पर भी। और इसीलिए इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में जो नरेंद्र मोदी की या जो अमित शाह की जो उद्देश्य था, इनका जो एम था, है ना, और जिस उद्देश्य के तहत ये सब चीज़ इन्होंने जाल बिछाया था अरविंद केजरीवाल के चारों तरफ, अब ऐसा लगता है कि उस जाल में खुद ये फंसते हुए नज़र आ रहे हैं।
और इनके अपने उद्देश्यों में सफलता तो कतई नहीं मिल रही है, 1% भी सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि केजरीवाल को जेल में डाल करके हम इनको रोक लेंगे, है ना। न सिर्फ केजरीवाल के पार्टी को कमज़ोर कर देंगे बल्कि हम इंडिया अलायंस को भी कमज़ोर कर सकते हैं और ये एक तरीके से बिखर जाएंगे। लेकिन ऐसा हो कुछ नहीं रहा, उल्टा और ये लोग गोलबंद हो चुके हैं और मजबूती के साथ एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो अपने उद्देश्यों में मोदी जी सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसका पूरा फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और इंडिया अलायंस को भी मिल रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी जी की हालत जो है वर्तमान में वो अभी ऐसी हो चुकी है कि उनको ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, है ना। राजनीतिक तौर पर मैं अब क्या करूं, अरविंद केजरीवाल को छुड़वा दूं जेल से बाहर या फिर उसको जेल के अंदर ही रहने दूं, क्योंकि दोनों ही स्थिति में नुकसान मोदी जी को हो रहा है, बीजेपी को हो रहा है और फ़ायदा केजरीवाल को हो रहा है, आम आदमी पार्टी को हो रहा है और इंडिया अलायंस को हो रहा है। और इसीलिए ये जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, इसका पूरा राजनीतिक फ़ायदा ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनको मिल भी रहा है। इसीलिए ये जो है अरविंद केजरीवाल का एक मास्टर स्ट्रोक है कहिए कि ईडी के हिरासत में जाना और जेल में रहना, और नरेंद्र मोदी के लिए एक सेट बैक की तरह ये काम कर रहा है। फिलहाल 31 मार्च का इंतज़ार करते हैं कि उस दिन इंडिया अलायंस की रैली में कौन कौन वो बड़े नेता हैं जो आते हैं और किस तरीके का माहौल बनेगा रामलीला ग्राउंड के अंदर। मैं भी उस दिन वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ देखूँगा कि क्या क्या चीज़ें हो रहा है और कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करके लाऊँ और उसको आप तक पहुँचाऊँ। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।